नमस्ते बच्चों, हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। बच्चों, हमने पिछली कक्षा में एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला विजेंद्री पाल के बारे में चर्चा कर रहे थे। बच्चों, भाग 1 में हमने विजेंद्री पाल का परिवार, बचपन, उनकी पढ़ाई, पर्वतारोहण की जो प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग, पर्वतारोहण का संकल्प मतलब किस प्रकार उन्होंने पर्वतारोहण करने का जो संकल्प किया, और उसकी चढ़ाई, पर्वतारोहण की चढ़ाई की तैयारियां किस प्रकार उन्होंने की, इसके बारे में हमने जाना। बच्चों, पहले भाग में यानी पिछली कक्षा में आज हम महिला की साहस गाथा पाठ के भाग 2 में बाकी जो पाठ का विश्लेषण करेंगे यानी सीखेंगे। बच्चों, इससे पहले आप अपना पाठ्य पुस्तक अपने सामने रखिए और पेज नंबर 114 खोलिए बच्चों। 114 पेज नंबर को खोलिए बच्चों। अब मैं आदर्श वाचन करने जा रही हूँ बच्चों, उसे ध्यान से देखो, उंगली रखते हुए ध्यान से देखो और सुनो बच्चों। और अपने हाथ में कलम यानी पेन भी रखिए। कोई नए शब्द या कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट हो तो उसे अंडरलाइन भी कीजिए बच्चों। टेक्स्ट बुक खोला ना आपने? खोल दिया ना? पेज नंबर 114 खोलिए बच्चों। खोले ना बच्चों? पाठ में से आगे के जो पाठ को पढ़ने से पहले या आगे जाने से पहले एवरेस्ट के बारे में कुछ जानकारी यहाँ पर है, उसे जानेंगे बच्चों। एवरेस्ट का एक छोटा सा परिचय है। संस्कृत में इसे देवगिरी कहते हैं बच्चों। एवरेस्ट को संस्कृत भाषा में देवगिरी कहते हैं और नेपाली भाषा में सागर माथा और तिब्बती भाषा में चोमोलंगमा यानी पर्वतों की रानी कहते हैं। जो एवरेस्ट जो है ये नेपाल, चीन, ये दोनों के जो सीमा पर एवरेस्ट स्थित है, मतलब है बच्चों। इसकी जो मातृ श्रेणी महालंगुर हिमाल ये 7 देशों से घिरे हुए हैं, जैसे भारत, नेपाल, चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बर्मा, ऐसे 7 देशों से घिरे हुए हैं। ब्रिटिश जो सर्वेयर जॉर्ज एवरेस्ट के जो नाम पर ही इसको नामकरण किया गया है, उनके नाम को ही इस एवरेस्ट को रखा गया है। वो भी 1863 में इस पर्वत को या पहाड़ को एवरेस्ट का नाम मिला है बच्चों। जो ब्रिटिश सर्वेक्षण या सर्वेयर जो सर्वेक्षण करने के लिए जो मतलब ऑफिसर अधिकारी थे, उनका नाम जॉर्ज एवरेस्ट था, तो उनके नाम से ही इसका जो नामकरण हुआ है बच्चों। दुनिया का सबसे जो ऊंचा पर्वत है एवरेस्ट, उसकी जो ऊंचाई है 8,848 मीटर ऊंचाई है, ऊंची है बच्चों। ये जो हिमालय का जो हिस्सा है, हिमालय का एक भाग है, हिस्सा यानी भाग है, प्रति वर्ष 2 सेंटीमीटर बढ़ रही है। जो एवरेस्ट जो है ये प्रति वर्ष 2 सेंटीमीटर बढ़ रही है। और 7 शिखर समूह, अभी मैंने 7 शिखरों का जो शिखर समूह के 8,000 चोटियाँ हैं बच्चों। 8,000 जो चोटियाँ इस एवरेस्ट के हैं बच्चों। आगे ये है, यह था जो एवरेस्ट के जो जानकारी बच्चों, एवरेस्ट के बारे में छोटी सी जानकारी। इसकी 8,000 मतलब 7 शिखर समूह है, 7 शिखर हैं और उनकी 8,000 चोटियाँ हैं बच्चों। छोटी यानी शिखर है बच्चों। पाठ में आगे बढ़ने से पहले नए शब्दों का अर्थ जानेंगे। पाठ में आए हुए नए शब्दों के अर्थ जानेंगे। बगैर यानी बिना। फावड़ा, खुदाई करने का या खुदाई का साधन यानी इंग्लिश में या अंग्रेजी में कहते हैं आइसैक्स बच्चों। इस्तेमाल यानी उपयोग करना या उपयोग। नज़दीक यानी पास। रज्जू, इसका अर्थ है रस्सी, रज्जू यानी रस्सी बच्चों। कहते नए शब्द और उनका अर्थ बच्चों। अब मैं आदर्श वाचन करने जा रही हूँ यानी पाठ को पढ़ने जा रही हूँ। आप लोग ध्यान से पाठ को सुनिए और अपनी किताब से देख लीजिए बच्चों, वो भी उंगली रखते हुए देखिए। पेज नंबर 114 खोलिए बच्चों। अब तक हमने देखा जिस तरह एवरेस्ट की चढ़ाई करने के लिए विजेंद्री पाल एवरेस्ट चढ़ने के उस दिन सुबह 4 बजे उन्होंने उठ के बर्फ़ को पिघला के
चाय बना ली और चाय पीने के बाद बिस्कुट और आदि चॉकलेट का हल्का नाश्ता करने के बाद अपने 5:30 बजे यानी 5:30 अपने तंबू से निकलती है। तब और उनके सह जो पर्वतारोही या सह जो यात्री अंगदोर्जी ने उनसे पूछा कि क्या वे उनके साथ चलेगी। तब विजेंद्रपाल ने अंगदोर्जी पर जो उनको विश्वास था, अंगदोर्जी पर उनका विश्वास और अपनी आरोहण शक्ति पर या क्षमता पर और अपनी कर्मठता के बारे में उनको जो विश्वास था, इस विश्वास के कारण वे अंगदोर्जी के साथ चलने के लिए तैयार हो गई। कर्मठता यानी काम करने की जो शारीरिक क्षमता पर उनको जो विश्वास था, इस विश्वास के साथ उन्होंने अंगदोर्जी के साथ पर्वतारोहण करने के लिए तैयार हो जाती है बच्चों। और सुबह वे 6:20 पर जब अंगदोर्जी और विजेंद्रपाल दोनों साउथ कोल से अपनी पर्वतारोहण शुरू करते हैं बच्चों, तब मतलब सूरज निकल आया था और हल्की हल्की जो हवा बह रही थी, ठंड भी बहुत थी और वहाँ ढलान मतलब जो बर्फ़ की जो सीधी ढलान थे और इतने सख्त यानी हार्ड और बुरबुरी यानी बहुत शार्प बच्चों थी और मानो जैसे शीशे की चादर हो, मतलब यानी ग्लास के जो शीट्स जैसे वहाँ जो चट्टानें थी बच्चों। इससे उनको चढ़ाई करने के लिए उस बर्फ़ को काटने के लिए फावड़े का यानी आइस एक्स का इस्तेमाल करना पड़ा बच्चों। यहाँ तक हमने पिछली क्लास में या पिछली कक्षा में चर्चा किए थे या जान चुके थे या जाने हैं बच्चों। आगे हम पढ़ेंगे बच्चों। अब मैं पाठ को पढ़ूंगी, आप ध्यान से देखो। पेज नंबर 114 में जो लास्ट अनुच्छेद या आखिरी जो अनुच्छेद है, पैराग्राफ है, उसे पढ़ रही हूँ। अब देखिए, 2 घंटे से कम समय में ही हम शिखर कैंप पर पहुँच गए। अंगदोर्जी ने पीछे मुड़कर पूछा, क्या तुम थक गई हो? मैंने जवाब दिया, नहीं। यह सुनकर वे बहुत अधिक आश्चर्यचकित और आनंदित हुए। थोड़ी चाय पीने के बाद देखिए पीने के बाद हमने पुनः चढ़ाई शुरू कर दी। लहटू एक नायलॉन की रस्सी लाया था, इसलिए अंगदोर्जी और मैं रस्सी के सहारे चढ़े, जबकि लहटू एक हाथ से रस्सी पकड़े हुए बीच में चला। बच्चों देखिए, मतलब उस दिन पर्वतारोहण के दिन 2 घंटे से कम समय में ही वे साउथ कोल से शिखर कैंप तक पहुंच गए। शिखर जो बीच में मतलब साउथ कोल से चोटी तक जो डिस्टेंस है, उसके बीच में जो शिखर कैंप लगा हुआ था, वहाँ तक 2 घंटे में ही वे बहुत जल्द कम समय में ही वे पहुँच गए, अंगदोर्जी और विजेंद्रपाल। तब विजेंद्रपाल कैंप पहुँचने के बाद पीछे मुड़कर पूछते हैं विजेंद्रपाल से, क्या तुम तक गई हो? तब विजेंद्रपाल क्या कहती है कि उन्होंने जवाब दिया कि नहीं। तो इस जवाब को सुनकर अंगदोर्जी को बहुत आश्चर्य होता है और बहुत आनंद भी हुआ उनको। और थोड़ी वहाँ उस कैंप में थोड़ी चाय पीने के बाद और थोड़ा रिलैक्स करने के बाद वे आगे चढ़ाई करने के लिए शुरू करते हैं। तब उनके साथ चढ़ाई में और एक आदमी भी, उसका नाम था लहटू, वो भी जुड़ जाता है। लहटू के बारे में ज़्यादा जानकारी यहाँ पर नहीं दिया है बच्चों, लेकिन लहटू एक स्थानीय गाइड या स्थानीय जो आदमी था, जो वो शिखर की जो या चढ़ाई के बारे में सारी जानकारी वो जानता था और आगे की जो चढ़ाई किस प्रकार है और उसके लिए क्या क्या आवश्यकता होती है, इसके बारे में सारी जानकारी उसको था। इसलिए वो विजेंद्रपाल और अंगदोर्जी के साथ आगे की चढ़ाई में जुड़ जाता है बच्चों। और वो लहटू अपने साथ एक नायलॉन की रस्सी या रोब लाया था। तो इसके साथ अब तक साउथ कोल से शिखर तक, मतलब शिखर जो कैंप तक उन्होंने बिना बगैर के उन्होंने चढ़ाई की। अब आगे की जो चढ़ाई के लिए उन्होंने विजेंद्रपाल और अंगदोर्जी रस्सी का सहारा लिया, रस्सी के सहारे से आगे चढ़ाई करने लगे, जबकि लहटू एक हाथ से रस्सी पकड़कर चढ़ाई की, लेकिन विजेंद्रपाल और अंगदोर्जी दोनों हाथों से रस्सी पकड़े चढ़ाई कर रहे थे। लेकिन बच्चों देखेंगे आगे इसी बीच में क्या होता है। तभी लहटू ने गौर किया कि मैंने इन ऊंचाइयों के लिए आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर चढ़ रही थी।
मेरे रेगुलेटर पर जैसे ही उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, मुझे कठिन चढ़ाई आसान लगने लगा। बच्चों, जब चढ़ते समय, चढ़ाई करते समय अल्लाहटो ने बिजेंद्री पर गौर किया। मतलब वो ध्यान से देखता है कि ध्यान से देखा कि चढ़ने के लिए, चढ़ाई करने के लिए, चढ़ाई करते समय बिजेंद्री पाल की सांस फूल रही थी। मतलब उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि उनका जो ऑक्सीजन चढ़ाई के लिए, ऊंचाइयों के लिए या ऊंची चढ़ाई के लिए, देखिए ऑक्सीजन जो सिलेंडर से 1 मिनट में 4 लीटर के दर से होनी चाहिए। मतलब 1 मिनट के लिए 4 लीटर की ऑक्सीजन की अपेक्षा है। तो 4 लीटर की ऑक्सीजन लेके ऊंची चढ़ाई करना है। लेकिन बिजेंद्री पाल तो 1 मिनट के लिए कितना है बच्चों, 2.5 लीटर यानी 2.5 लीटर ऑक्सीजन लेके चढ़ाई कर रही थी। इसलिए उनको चढ़ाई करने में बहुत दिक्कत हो रही थी, या सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी। तो इसे देखकर अल्लाहटो ने क्या किया, उनका जो सिलेंडर की जो रेगुलेटर था वो 1 मिनट के दर पर, मतलब 1 मिनट के लिए 4 लीटर ऑक्सीजन को सेट कर दिया। इससे बिजेंद्री पाल को आगे की चढ़ाई बहुत आसान लगने लगा। जब उनको, नहीं तो बच्चों, जब ऊंची चढ़ाई, मतलब ऊंचाई पर जब पहुंचते हैं तो ऑक्सीजन का जो प्रमाण घटता जाता है, यानी कम होता जाता है, तब बहुत थक जाते हैं या ऑक्सीजन मिलने में कठिनाई होती है। बच्चों, इससे अल्लाहटो ने उनका जो रेगुलेटर को सेट कर दिया। मतलब 1 मिनट के लिए 4 लीटर के दर पर ऑक्सीजन को 1 मिनट की दर से 4 लीटर ऑक्सीजन को उसने ऐसे रेगुलेटर को सेट कर दिया। इससे उनको आगे की चढ़ाई बहुत आसान लगने लगा बिजेंद्री पाल को। बच्चों देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन का जो सिलेंडर का जो चित्र है बच्चों, और रेगुलेटर भी यहाँ पर दिए हैं। इसे सेट करके अल्लाहटो ने क्या किया, रेगुलेटर पर उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति को बढ़ाता है, मतलब जो उसके जो फ्लो को बढ़ाता है। इससे उनको आगे की चढ़ाई बहुत आसान लगने लगता है बिजेंद्री पाल को। आगे बढ़ेंगे बच्चों। दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके भुरभुरे बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे, जिससे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने देखा कि थोड़ी दूर तक कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है। ढलान एकदम सीधी नीची चली गई है। मेरी सांस मानो एकदम रुक गई थी। बच्चों, यहाँ पर देखिए ढलान यानी स्लोप। बच्चों देखिए, जब वे दक्षिणी शिखर के ऊपर पहुँचते हैं तो हवा की जो गति यानी स्पीड बहुत बढ़ गई थी। बच्चों, जब दक्षिणी शिखर पर दोनों अंगदोर्जी और बिजेंद्री पाल पहुंच जाते हैं, वहां हवा की जो गति, मतलब जो वेग बहुत बढ़ गई थी, और उस ऊंचाई पर बहुत तेज हवा के जो झोंके भुरभुरे बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे। यानी भुरभुरे बर्फ के जो खंड थे बहुत शार्प थे बच्चों, वो चारों ओर उड़ा रही थी। इससे उनको आगे की जो रास्ता कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। तो उन्होंने देखा कि थोड़ी दूर तक कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है। तब विजेंद्र पाल को लगा कि अब कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है, ढलान एकदम सीधी नीचे चली गई है। यानी बच्चों देखिए, एकदम सीधी नीचे चली गई है। इसका मतलब है, मतलब जब नीचे की ओर देखते हैं तो बहुत हज़ारों जो किलोमीटर के जो नीचे ऊंचे मतलब ढलान था, स्लोप था बच्चों। और उनकी सांस मानो एकदम रुक गई। जब उनको लगा कि उनकी सफलता बहुत नज़दीक है, तो इससे उनकी जो सांस एकदम रुक गई थी बच्चों। मतलब उनका जो लक्ष्य था वो लक्ष्य के पास पहुंच गए हैं, उनको ऐसा लगा। तो इससे उनका सांस एकदम रुक गई थी, मानी खुशी से उनका सांस एकदम रुक गई थी। बच्चों आगे बढ़ेंगे। मुझे लगा कि सफलता बहुत नज़दीक है। 23 मई 1900 कितना है बच्चों, ये बताइए, 84 के दिन दोपहर के 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली मैं प्रथम भारतीय महिला थी।
बच्चों आगे देखेंगे, मतलब उनको लगा कि मतलब जब वे नीचे की ओर देखते हैं, ढलान एकदम सीधी चली गई थी, मतलब हज़ारों मीटर नीचे चली गई थी, स्लोप था बच्चों। तो उनको लगा कि उनका जो लक्ष्य, उनका जो सफलता बहुत नज़दीक, मतलब वे अपनी सफलता पर पहुंच गए हैं, ऐसे उनको लगा। और उनको बहुत खुश भी हुआ। इस खुशी से उनका एकदम रुक जाने का जो अनुभव उनको वहाँ हुआ बच्चों। और वे कहते हैं कि 23 मई 1984 के जो दिन, मतलब 1984 के जो दिन दोपहर 1 बजकर, मतलब एक आफ्टरनून 1 o'clock बच्चों, 1 बजकर मनी 1 बजकर यानी 1 o'clock 7 मिनट पर, यानी 7 मिनट पर वे एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। अंगदोर और विजेंद्र पाल दोनों एवरेस्ट के शिखर पर खड़े थे, यानी उनका जो सफलता पर वो पहुंच गए थे बच्चों। इससे वे बहुत गर्व के साथ कहते हैं कि विजेंद्र पाल, बच्चों यहाँ पर चित्र में देखिए, वे एवरेस्ट के शिखर पर खड़े होने का जो चित्र है, खड़े रहने का जो चित्र है, जब वे इससे वे बहुत गौरव के साथ, मतलब गर्व के साथ कहती है कि एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली मैं पहली या प्रथम भारतीय महिला थी। ऐसे वे इस बात को बहुत गर्व के साथ कह रही है बच्चों। यह है देखिए एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने का जो पहुंचने के बाद का जो चित्र है बच्चों। देखिए बच्चों आगे बढ़ेंगे। एवरेस्ट की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि दो व्यक्ति साथ साथ खड़े हो सके। चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए हमारे सामने मुख्य प्रश्न सुरक्षा का था। हमने फावड़े से पहले बर्फ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थिर किया। इसके बाद में अपने घुटनों के बल बैठी बर्फ पर अपने माथे को लगाकर मैंने सागर माथे के ताज का चुंबन किया। बच्चों देखिए, मतलब एवरेस्ट के शिखर पर या चोटी पर पहुंचने के बाद का, उनके पहुंचने के बाद का अनुभव के बारे में यहाँ विजेंद्र पाल हमसे कह रही हैं। देखेंगे चित्र के साथ देखेंगे। ये देखिए बच्चों, ये है एवरेस्ट की जो चोटी है, आप पहले चित्र में देख रहे हैं, और ये चोटी पर पहुंचने का जो चित्र है बच्चों यहाँ पर विजेंद्र पाल कहते हैं कि एवरेस्ट की चोटी पर इतना जगह नहीं थी कि दो व्यक्ति एक साथ खड़े हो सके, और इसलिए उन्होंने उनके चारों तरफ हजारों मीटर लंबी और सीधी ढलान यानी स्लोप देखते ही उनके मन में पहला जो उनका प्रश्न था कि मतलब कैसे सुरक्षित वहाँ खड़े होना है। मतलब उनके सामने जो एक मुख्य प्रश्न था सुरक्षा का। इसलिए उन्होंने दोनों ने फावड़े से पहले बर्फ़ की खुदाई कर बर्फ़ को साफ करके अपने आप को सुरक्षित किया, और वे शिखर पर चोटी पर दोनों खड़े हुए। इसके बाद वे अपने घुटनों के बल पर, विजेंद्र पाल इसके बर्फ़ को साफ करके अपने आप को सुरक्षित करने के बाद अपने घुटनों के बल पर बैठकर बर्फ़ पर अपने माथे को लगाकर, बर्फ़ को अपने माथा यानी फोरहेड बच्चों लगाकर सागर माथे यानी एवरेस्ट के जो ताज को चुंबन किया, उसके उस शिखर को, तो इस चोटी को चुंबन किया और देखिए चुंबन किया। आगे बढ़ेंगे बच्चों, पाठ में देखिए पेज नंबर 115 में मैं पढ़ रही हूँ। बिना उठे ही मैंने अपने थैले से हनुमान चालीसा और दुर्गा माँ का चित्र निकाला। मैंने उन्हें अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेटा और छोटी सी पूजा करके इनको बर्फ में दबा दिया। उठकर मैं अपने रज्जू नेता अंगदोर्जी के प्रति आदर भाव से झुकी। उन्होंने मुझे गले लगाया। कुछ देर बाद सोनम फुलझर पहुँचे और उन्होंने फोटो लिए। देखिए बच्चों, अब हम देखेंगे, मतलब बच्चों एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने के बाद वे अपने आप को सुरक्षित करने के बाद जो अपने घुटनों के बल पर बैठकर अपने साथ लाए हुए थैले से हनुमान चालीसा का एक किताब यानी पुस्तक और दुर्गा माँ का चित्र को निकाला अपने थैले से, और अपने साथ लाए हुए कपड़े में हनुमान चालीसा किताब और दुर्गा माँ का चित्र को लपेटा यानी
फोल्ड किया, फोल्ड करके रखा और एक छोटी सी पूजा करने के बाद मतलब उन दोनों को हनुमान चालीसा का किताब, हनुमान चालीसा किताब और दुर्गा माँ का चित्र को लाल कपड़े में लपेट कर एक छोटी सी पूजा करने के बाद देखिए क्या करते हैं विजेंद्र पाल, देखेंगे बच्चों। क्या करने के बाद बर्फ़ को खोद कर उन दोनों को गाड़ दिया, बर्फ़ में गाड़ दिया वहाँ। मतलब उस लाल कपड़े में लपेटा हुआ हनुमान चालीसा किताब और दुर्गा माँ का चित्र को बर्फ़ को खोद कर बर्फ़ में गाड़ दिया उन दोनों को, या मानी रख दिया। और उठकर उन्होंने अपने रज्जू नेता, अपने जो सहयात्री, अपने जो सह पर्वतारोही अंगदोर्जी से अंगदोर्जी के प्रति आदर भाव से झुकी, यानी धन्यवाद देने की जो भावना से झुकती है। तो इससे अंगदोर्जी उन्हें गले लगाया। और इसके बाद वहाँ थोड़ी देर के बाद और एक सहयात्री और एक पर्वतारोही सोनम पुलजर पहुंचते हैं और वे दोनों के चित्र खींचे यानी फ़ोटो लिए बच्चों वहाँ पर उस शिखर पर ही। मतलब सोनम पुलजर ने झंडा, भारतीय झंडा फहराता हुआ विजेंद्र पाल का चित्र या फ़ोटो खींचा बच्चों। आगे बढ़ेंगे। इसी समय तक लाटो ने हमारे नेता को एवरेस्ट पर पहुंचने की सूचना दे दी थी। तब मेरे हाथ में वाकी टाकी दिया गया। कर्नल कुलजर ने मुझे बधाई दी और बोले, देश को तुम पर गर्व है। बच्चों इसे अंडरलाइन करो बच्चों, इस वाक्य को अंडरलाइन करो, इस स्टेटमेंट को। हमने शिखर पर 43 मिनट व्यतीत किए और अपनी वापसी यात्रा 1:55 पर आरंभ की। अंगदोर्जी और मैं साउथ कोल पर सायं 5 बजे तक पहुंच गए। बच्चों देखिए, मतलब जब वे शिखर पर पहुंच गए, इसी बीच में लहटू, उनके जो सहायक था, वो लहटू या स्थानीय व्यक्ति था, वो उनकी एवरेस्ट पर पहुंचने की जो सूचना या खबर कर्नल कुलर को दे दिया था। और तब उनके हाथ में वाकी टाकी, विजेंद्र के हाथ में लहटू ने वाकी टाकी दिया। तो उसके द्वारा कर्नल कुलर ने विजेंद्र पाल को बधाई दिया और बधाई देते हैं और कहते हैं कि विजेंद्र पाल से कहते हैं कि देश को तुम पर गर्व है। बच्चों अक्सर हम कहते हैं कि हमको देश पर गर्व है, लेकिन यहाँ पर कर्नल कुलर विजेंद्र पाल से इस तरह कहते हैं कि देश को विजेंद्र पाल पर गर्व है, इस तरह वे बधाई देते हैं। और उन्होंने शिखर पर 43 मिनट व्यतीत किए, स्पेंड किए बच्चों। 43 मिनट्स वे शिखर पर ही रहकर वहाँ समय बिताते हैं। और उसके बाद वे वापसी यात्रा यानी शिखर से बच्चों जितनी कठिनाई चढ़ाई की होती है उतनी ही कठिनाई उतरते समय भी होती है बच्चों। इसलिए वे अपनी वापसी यात्रा 1:55 पर आरंभ करते हैं दोपहर में। मतलब 1 घंटा 55 मिनट मतलब 55 मिनट से आरंभ किया बच्चों। अंगदोर्जी और विजेंद्र पाल साउथ कोल पर, मतलब जहाँ से वे पर्वतारोहण शुरू किए थे उस साउथ कोल तक वापस, देखिए साउथ कोल तक की जो यात्रा चोटी पर रुकने सहित, देखिए बच्चों यहाँ पर देखिए विजेंद्र पाल इस तरह कह रहे हैं कि अंगदोर्जी और विजेंद्र पाल साउथ कोल पर सायं यानी इवनिंग यानी सायंकाल 5 बजे तक पहुंच गए बच्चों। 1:55 वो उन्होंने वापस यात्रा शुरू करते हैं और शाम को या सायंकाल 5 बजे तक वे साउथ कोल पहुंच गए बच्चों, वापस आ गए, साउथ कोल पर पहुंच गए बच्चों। देखिए लहटो ने वाकी टाकी विजेंद्र पाल के हाथ में दिया ना, उसका चित्र है बच्चों। और कर्नल कुलर ने मतलब देश पर तुमको गर्व है, इस तरह वे वाकी टाकी के द्वारा विजेंद्र पाल को बधाई देते हैं ना बच्चों, उसका चित्र है बच्चों। अब हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे। मैं पढ़ूंगी पेज नंबर 116 में पढ़ रही हूँ बच्चों। सबने साउथ कोल से शिखर तक और वापस साउथ कोल तक की यात्रा, वो भी चोटी पर शिखर पर रुकने सहित पूरे 10 घंटे 40 मिनट के अंदर पूरी करने पर बधाई दी बच्चों।
विजेंद्र पाल और अंगदोर्जी साउथ कोल से शुरू करते हैं अपनी यात्रा। और साउथ कोल से शुरू करके चोटी पर पहुंचने और चोटी पर रुकने का समय, और वहां से चोटी मतलब शिखर से नीचे वापस आने का जो समय, और नीचे आके साउथ कोल पर पहुंचने का जो समय, कुल मिला के 10 घंटे 40 मिनट लगा था बच्चों उनको। मतलब 10 घंटे 40 मिनट उन्होंने लिए थे। इसके अंदर ही 40 मिनट के अंदर ही वे उनकी यात्रा पूरी करने पर सब लोग उनको बधाई देते हैं बच्चों। मतलब बहुत कम समय में वे साउथ कोल से शुरू करके शिखर पर पहुंच के शिखर पर रुकने का समय और वहां से वापस आने का समय, साउथ कोल पर वापस आने का समय कुल मिला के 10 घंटे 40 मिनट हुआ था बच्चों। इस कारण से इस बहुत कम समय के लिए सब लोग उनको बधाई देते हैं, विजेंद्र पाल और अंगदोर जी को। देखिए आगे हम देखेंगे। मैं जब आगे विजेंद्र पाल कहते हैं कि बच्चों देखिए, सबने साउथ कोल से शिखर तक और वापस साउथ कोल तक की यात्रा चोटी पर रुकने का सही तो पूरे 10 घंटे 40 मिनट के अंदर पूरी करने पर बधाई दी। मैंने जब तंबू में घुस रही थी, मैंने मेजर कुमार को कर्नल को कुल्लर से वायरलेस पर बात करते सुना। आप विश्वास करें या ना करें श्रीमान, विजेंद्र पाल केवल 3 घंटे में ही वापस आ गई है और वह उतनी ही चुस्त दिख रही है जितनी वह आज सुबह चढ़ाई शुरू करने से पहले थी। बच्चों जब वे मतलब जो चढ़ाई का जो समय 10 घंटे 40 मिनट, मतलब उनका जो पूरी जो यात्रा का जो समय 10 घंटे 40 मिनट होने से या 40 मिनट के अंदर होने से सब लोग उनको बधाई देते हैं। इसके बाद वे अपने तंबू पहुंचते हैं विजेंद्र पाल। तब उन्होंने देखा कि मेजर कुमार कर्नल कुल्लर के साथ वायरलेस पर बातें कर रहे थे बच्चों। और वे कह रहे थे कि मतलब कर्नल कुल्लर मेजर कुमार से कह रहे थे कि आप विश्वास करें या ना करें श्रीमान, विजेंद्र पाल केवल 3 घंटे में ही वापस आ गई है और वह इतनी ही चुस्त दिख रही है जितनी वह आज सुबह चढ़ाई शुरू करने से पहले थी। बच्चों उनका यह मतलब यह है कि वे कम समय में ही पर्वतारोहण किए हैं। और बच्चों मतलब सुबह जब वे चढ़ाई करते समय जितनी चुस्त यानी एक्टिव थी, उतनी ही चुस्त वापस आने में चुस्त दिख रही है। मतलब उनकी एक्टिवनेस के बारे में कर्नल कुल्लर मेजर कुमार से कह रहे थे बच्चों। इस बात को हाँ विजेंद्र पाल अपने तंबू में जाने मतलब तंबू जब जाने में बच्चों जब विजेंद्र पाल अपने तंबू में पहुंची तो इस बात मतलब मेजर कुमार कर्नल कुल्लर से बातें करने की जो बात है उनको पता चली बच्चों। इससे वह और भी गर्व महसूस करने लगी और बहुत खुश भी हुई विजेंद्र पाल। बच्चों आगे बढ़ेंगे। देखिए ये है जो एवरेस्ट की जो चोटियाँ, देखिए बर्फ़ के बुरबुरे कण कैसे उड़ रहे हैं और उसकी जो देखिए ढलान, देखिए बहुत सीधी नीचे चली गई है ढलान यानी स्लोप। बच्चों देखिए मतलब जब वे अपने तंबू में घुस रही थी, मतलब प्रवेश की अपने तंबू में पहुंची तो उन्होंने देखा कि विजेंद्र पाल ने देखा मेजर कुमार को कर्नल कुल्लर से वायरलेस पर बातें करते हुए। वे सुना कि आप विश्वास करें, मतलब इस तरह कर्नल कुल्लर मेजर कुमार से विजेंद्र पाल के बारे में कह रहे थे बच्चों। ये बात यहाँ पर दिया गया है। इस स्टेटमेंट को अंडरलाइन कीजिए बच्चों, इस बात को अंडरलाइन कीजिए। अब हम आगे बढ़ेंगे। मुझे पर्वतारोहण में श्रेष्ठता के लिए भारतीय पर्वतारोहण संघ का प्रतिष्ठित स्वर्ण पदक तथा अन्य अनेक सम्मान और पुरस्कार प्रदान किए गए। पद्मश्री और प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार की घोषणा की गई। सबके आकर्षण और सम्मान का केंद्र होना मुझे बहुत अच्छा लगा। बच्चों विजेंद्र की इस उपलब्धि, इस अचीवमेंट के लिए, उनके जो पर्वतारोहण के लिए, उनकी सफलता के लिए कई पुरस्कार उनको दिए गए। जैसे बच्चों देखिए उनको पर्वतारोहण संघ की ओर से स्वर्ण पदक मिला और उनको सम्मान भी किया गया। और इसके साथ साथ पद्मश्री पुरस्कार और प्रतिष्ठित अर्जुन जो अवार्ड भी उनको मिली।
और इसके साथ विजेंद्र पाल को पूरे देश के आकर्षण का जो केंद्र बनना उनको बहुत अच्छा लगा। इस तरह विजय उनको बहुत अच्छा लगा बच्चों। और देखिए ये है उनको जो पुरस्कार देने का जो चित्र है, तस्वीरें है बच्चों, देखिए। और हम जानते हैं कि जो पिछले साल 2019 में उनको पद्म भूषण उपाधि भी प्राप्त हुई है बच्चों। देखिए पिछले साल यानी 2019 में उनको पद्म भूषण उपाधि भी प्राप्त हुई है बच्चों, उनको वे प्राप्त किए हैं बच्चों। देखिए ये है पुरस्कारों का जो चित्र है बच्चों। इस चित्र में देखिए बच्चों आगे बढ़ेंगे, अंत में पहुँच मतलब आखिरी इसमें अनुच्छेद में पहुंच गए बच्चों। देखिए पेज नंबर 116 में पढ़ रही हूँ। इस तरह विजेंद्री को एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला होने का गौरव प्राप्त हुआ। इस तरह विजेंद्र पाल को एवरेस्ट की चोटी पर, एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला होने का गौरव प्राप्त हुआ। जैसे उनको कई पुरस्कार, पर्वतारोहण के लिए पर्वतारोहण संघ से स्वर्ण पदक और उनको पद्मश्री पुरस्कार और अर्जुन पुरस्कार, ऐसे कई पुरस्कार उनको प्राप्त हुआ और पद्म भूषण पुरस्कार, ऐसे कई पुरस्कार उनको प्राप्त हुआ है। इससे मतलब उनको यह गौरव भी प्राप्त हुआ है कि एवरेस्ट पर पहुंचने वाली प्रथम महिला होने का गौरव भी उनको प्राप्त हुआ है बच्चों। देखिए विजेंद्र पाल द्वारा लिखित एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा पर आधारित है बच्चों। यह पाठ जो है महिला की साहस गाथा, यह विजेंद्र पाल द्वारा लिखित एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा बच्चों, यह उनका लेखन वृत्तांत था बच्चों। लेखन वृत्तांत यानी किसी घटना का क्रमानुसार या क्रमानुगत विवरण को हम वृत्तांत कहते हैं बच्चों। उनका जो लेखन वृत्तांत से यह पाठ को लिया गया है बच्चों, वो है एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। उस वृत्तांत का नाम है एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। इस वृत्तांत में उनका जो एवरेस्ट की जो चढ़ाई की जो अनुभव या घटना है, अनुभव का जो घटना है, ये क्रमानुगत यहाँ पर दिया गया है। इसे क्रोनिकल आर्टिकल भी कहते हैं बच्चों। यह था महिला की साहस गाथा। बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आपको पाठ समझ में आ गया होगा। विजेंद्र पाल के बारे में सारी जानकारी आपको मिली होगी। कोई शंका हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। पाठ अच्छी तरह से समझ में आने के लिए एक बार पाठ को ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना होगा बच्चों। और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, बातें हैं, उनको अंडरलाइन करते हुए, नए शब्दों का अर्थ लिखते हुए आपको पाठ को एक बार अच्छी तरह से पढ़ना होगा बच्चों। और हम यहाँ पर एक स्वामी विवेकानंद जी के एक संदेश के द्वारा पाठ को समाप्त करेंगे बच्चों। एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो। उसके विचार में, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो। अपने मस्तिष्क, मांस पेशियों, नसों, शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो और बाकी सभी विचार को किनारे रख दो। यही सफल होने का जो तरीका है बच्चों। अब तक हमने देखा कि किस प्रकार विजेंद्र पाल पर्वतारोहण की चढ़ाई के लिए, अपनी सफलता के लिए कैसे मुश्किलों का सामना करना पड़ा उनको, कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसी तरह जब हम कोई बात को ठान लेते हैं, कोई लक्ष्य को हम प्राप्त करना चाहते हैं, अपने काम में सफल होना चाहते हैं, तो उस विचार को हमेशा अपने उस विचार को जीवन बना लेना है और उसके बारे में हर वक्त सोचना है और उस विचार के साथ ही जीना है। और अपने शरीर के हिस्से के हर हिस्से को उस विचार में डूब देना है और बाकी सभी विचार को हम अपने दिमाग से छोड़ना है या दूर करना है। तभी हम अपने काम में या अपने लक्ष्य में सफल हो सकते हैं। यह सफलता का जो तरीका है बच्चों। ऐसे करने से सफलता बहुत आसान होगा बच्चों। आप भी अपनी परीक्षा के लिए अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए ऐसी जो काम ऐसे तरीका अपना सकते हो बच्चों। धन्यवाद बच्चों। धन्यवाद। कोई डाउट रहे तो आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं बच्चों। धन्यवाद।